चार, दिव्य ज्ञान आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्मयोग का फल है। भगवत गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। 5वां अध्याय, संन्यास योग। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप कर्मों का त्याग और फिर उनमें जुट जाना कर्मयोग, मुझे दोनों की सलाह देते हैं। इन दोनों में जो एक निश्चय रूप से अधिक कल्याणकारक हो वह मुझे बताएं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और कर्मों का योग दोनों ही कल्याणकारक है। इन दोनों में कर्म छोड़ने की अपेक्षा उसमें जुटे रहना अधिक कल्याणकारक है। जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी को चाहता है, वह तो सन्यासी है ही। ऐसा निर्द्वंद पुरुष बड़ी आसानी से बंधन रहित हो जाता है। सन्यास और कर्मयोग को अलग अलग मानना मूर्खता है, बुद्धिमता नहीं। दोनों में से एक का भी भली भांति आश्रय लेने से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी योगी जिस परम पद को पहुंच जाते हैं, निष्काम कर्मयोगी भी उसी पद को प्राप्त होता है। निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास की स्थिति प्राप्त करना भी कठिन है। निष्काम कर्मयोग तथा परमात्मा का मनन करने वाला मनुष्य इस स्थिति को सहज में ही पा जाता है। निष्काम कर्मयोगी शुद्ध आत्मा शरीरेंद्रिय को वश में रखने वाला ही सब प्राणियों में एक ही भाव से बरतने वाला महानुभाव कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। इंद्रियां सब अपने विषय में विचरती ही हैं। ऐसा समझकर तत्वज्ञानी कर्मयोगी देखता, सुनता, पूछता, सूंघता, खाता, चलता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता और आँख खोलता और मिचता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता ऐसा मानता है। हे अर्जुन, कुसंग को छोड़कर सब कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर। जो पुरुष कर्म करता है वह जल के कमल पत्र की नाई कर्म से लिप्त नहीं होता। निष्काम कर्मयोगी आसक्ति छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा कर्म करता है। निष्काम कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके श्रद्धा स्वरूप भगवत प्राप्ति रूप शांति को पाता है। सकामी मनुष्य कर्म में आसक्त होकर कामना के कारण बंधता है। मन से सब कर्मों को त्याग कर संयमी पुरुष 9 द्वारों वाली इस देह में करने के झंझट से अछूता रहकर सुखी रहता है। परमात्मा किसी कर्म में लगाता नहीं और न उसके फल की रचना करता है, परंतु यह सब प्रकृति द्वारा अपने आप होते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को लेता है, न किसी के शुभ कर्म को। माया से जीव का ज्ञान ढका रहता है, इसीलिए सब जीव भ्रम में पड़े हुए हैं। जिनके अंतःकरण का यह अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। हे अर्जुन, जो जन बुद्धि और अंतःकरण सब प्रकार से परमात्मा के रूप के साथ एक ही भाव रखते हैं, वह ज्ञान से पाप को छोड़कर जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। इसलिए समदर्शी पंडित जन विद्वान एवं विनयी ब्राह्मण गऊ, हाथी, कुत्ता और चांडाल सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार समता में जो अपने मन को साध लेते हैं, वे जीते हुए ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, वे इसमें स्थित हैं। जो पुरुष अच्छी लगने वाली वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अपने से दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित है। विषयों के बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष
अंतःकरण में चैन अनुभव करता है। वह ब्रह्म में एक ही भाव से अवस्थित हुआ पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त करता है। इंद्रिय एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग तो दुख ही उत्पन्न करते हैं। ये भोग अनित्य है, इसीलिए विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर छोड़ने के पहले से ही काम क्रोध आदि को जीत लेता है, वह पुरुष वस्तुतः सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में सुख, चैन और आनंद अनुभव करता है, वह योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, आत्मदर्शी, सबसे हित रखने वाले, संशय रहित ज्ञानी मनुष्य पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध आदि से रहित संयमित अंतःकरण वाले ज्ञानी मनुष्यों के लिए चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। वह विषय भोग को त्याग कर दृष्टि को भावों के बीच में साध कर श्वास प्रश्वास को सम करके इंद्रिय, मन और बुद्धि को जीतने वाला इच्छा, भय और क्रोध से रहित मनुष्य जीवन मुक्त होता है। वह मुझे यज्ञ एवं तप का भोग करने वाला, सब लोगों का अधिपति और सब प्राणियों का मित्र जानकर शांति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव। 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक पिंगल नामी ब्राह्मण धर्म से भ्रष्ट होकर मांस, मछली, मदिरा का खान पान किया करता था। बिरादरी वालों ने उसे बिरादरी से निकाल दिया। वह एक राजा के पास नौकर हो गया। वह नित्य प्रति राजा से चुगलियां करके धनवान हो गया। उसने अपना विवाह भी कर लिया। उसकी स्त्री व्यभिचारिणी थी। वह अपने भर्ता का कहना न माने। एक दिन पिंगल ने अपनी पत्नी को बहुत मारा। पत्नी ने उसे विष दे दिया, जिससे वह मरकर गिद्ध बन गया। कुछ काल बाद वह स्त्री भी मर गई और नाना प्रकार के नरक भोग कर तोती बनी और तोते की स्त्री हुई। एक दिन उसने तोते से पिछले जन्म की बात पूछी। तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। एक दिन गुरु ने मुझे श्राप दे दिया कि तू तोता हो जा, सो मैं तोता बना। अब तू अपने पिछले जन्म की वार्ता कह। तोती ने उसे अपने पिछले जन्म की बात कही। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहां एक गिद्ध आया। उसने पहचाना कि इस तोती ने पिछले जन्म में मुझे विष दिया था। वह उसे मारने दौड़ा। तोती आगे को भागी। तोती थक कर शमशान में एक पानी से भरी खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पर भी पानी के छींटे पड़े। वे दोनों उसी समय मरकर देवदेह को प्राप्त हुए। जब वे धर्मराजपुरी में पहुंचे तो धर्मराज ने पूछा, क्यों रे गिद्ध, तू पिछले जन्म में कौन था? गिद्ध ने अपने पिछले जन्म की वार्ता कही। फिर कहा, कृपा कर हमें यह बताइए कि हमने अपनी जान में तो कोई पुण्य नहीं किया, फिर हमें देवदेह क्यों प्राप्त हुई? धर्मराज बोले, वह एक साधु का सिर था। वह नित्य गंगा स्नान करके 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह खोपड़ी पवित्र थी। उसके स्पर्श से तुम देवदेह को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने अपने दूतों को आज्ञा दी, जो प्राणी गीता पाठ करते हो उन्हें मुझसे बिना पूछे बैकुंठ को ले जाया करो। जय श्री कृष्ण। आगे के अध्याय का श्रवण करने के लिए व उसके महात्म को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।